चलिए पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में अपन ने बात किया था माइन क्लोजर अबैंडनमेंट के बारे में। तो उसको हम थोड़ा और एलोबरेट तरीके से जानते हैं। अगर अपने को माइंस बंद करनी है ना, अगर क्लोज करनी है माइंस, तो अपने को फॉर्म 1C से फॉर्मेट में उसको देना पड़ेगा। और अगर हम टेम्पररीली डिसकंटिन्यू कर रहे हैं किसी माइंस को, तो फॉर्म 1D अपने को देना है, भरना है। 1C किस लिए? माइंस बंद करने के लिए, क्लोज। और 1D किस लिए? टेम्परली डिस्क्लोज। टेम्परली डिस्क्लोज, डिसकंटिन्यू, मतलब कुछ दिन के लिए अपन बंद कर रहे हैं तब। फिर क्या है कि अगर माइंस किसी गवर्नमेंट लैंड, रेलवे, गवर्नमेंट लैंड, रेलवे या फिर दूसरे मालिक की बिल्डिंग के नीचे हो, मतलब कोई और ओनर हो, ठीक है, उसके बिल्डिंग के आसपास हो, 30 दिन पहले, 30 दिन पहले, ठीक है ना, 30 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। फिर मान लीजिए जब हमने माइंस को अबेंडन किया, क्लोज या डिसकंटिन्यू भी हो जाए, तो 7 दिन के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज, आपको नोटिस देना पड़ेगा क्लोजर के लिए। किसमें? फॉर्म 1C में। और डिसकंटिन्यू करने के लिए 1D में। ठीक है। फिर अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, उसको और एक बार रिपीट कर लेते हैं। अबैंडनमेंट वर्किंग क्या होता है? कोई ओल्ड, जब अपना माइंस कोई परमानेंटली छोड़ दिए और उसका फ्यूचर का भी प्लान नहीं है, ठीक है ना, तो उसको हम अबैंडन्ड वर्किंग बोलते हैं। इसको मैं बस बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, पहले अपन ने पढ़ रखा है। कोई ओल्ड वर्क कोल गैलरी है जो वापस से नहीं खुलेगी, तो उसको हम अबैंडन्ड वर्किंग बोलते हैं। डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है? जब काम रुक गया हो किसी वजह से और वो इनएक्सेसिबल हो गया हो, पर वापस काम चल सकता है, ठीक है ना, तो तब उसको हम लोग डिसकंटिन्यूड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे पानी ज्यादा भर गया, ठीक है, तो वर्किंग अपन ने कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, तो वो डिसकंटिन्यूड वर्किंग के कैटेगरी में चल जाएगा। डिसयूज्ड वर्किंग क्या होता है? जब काम टेम्परली रुक जाए और वो जो एरिया है एक्सेसिबल है और फ्यूचर में वापस स्टार्ट होगा, तो उसको भी हम डिसयूज्ड वर्किंग बोलते हैं। ठीक है। लेकिन डिसकंटिन्यूड और डिसयूज्ड में डिफरेंस क्या होता है? डिसकंटिन्यूड में आपका इनएक्सेसिबल होता है। इनएक्सेसिबल, ये याद रखिएगा, इनएक्सेसिबल होने से वो डिसकंटिन्यूड बोलते हैं। और एक्सेसिबल होता है अगर वो एरिया, तो उसको हम लोग डिसयूज्ड बोलते हैं। तो इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब तो आप जानते हैं, जैसे वहां हम जा सकते हैं, उस एरिया को अपन पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो एक्सेसिबल होता है, तो उसमें डिसयूज्ड वर्किंग बोलते हैं। और अगर इनएक्सेसिबल है तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग बोलते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। और मान लीजिए अपन ने नोट फिर से ओपनिंग किया माइंस का, अपन ने बंद कर दिया था, फिर से रीओपन किया, तो नोटिस ऑफ रीओपनिंग अपने को देना पड़ेगा। नोटिस ऑफ रीओपनिंग अपन कैसे देते हैं? 60 दिन से ज्यादा अगर अपन ने अबंडन कर दिया या क्लोजर कर दिया है, तो 30 डेज से पहले अपने को फॉर्म 1B के अगेंस्ट नोटिस देना रहता है। मतलब कि अगर माइंस या सीम को 60 दिन से ज्यादा बंद करने के लिए, मतलब 60 दिन से ज्यादा बंद अपन ने कर लिया उसको, उसके बाद फिर आप उसको ओपन कर रहे हैं, तो 30 दिन पहले अपने को फॉर्म 1B में अपने को नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। तो अगर फिर अपन ने रीओपन कर लिया, एक डेट आएगा 30 दिन के बाद, जब अपन ने उस माइंस को रीओपन कर लिया, तो उसका जो एक्चुअल डेट है ना, एक्चुअल डेट, वो अपने को कम्युनिकेट करना पड़ेगा तुरंत। इसको CIM, RIM, DM को। DM मतलब आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CIM मतलब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, RIM मतलब रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है, तो बताना जरूरी है। फिर है नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप या फिर अपॉइंटमेंट, ये CMR नंबर 7। नोटिस ऑफ चेंज ऑफ ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम 7 दिन के अंदर ये चेंज हो तो नोटिस देना जरूरी होता है, ठीक है ना। मतलब किसको किसको नोटिस देते हैं अपन? CIM को और RIM को। क्या देते हैं कि माइंस का नाम बदलने पर फॉर्म 2A के
ये याद रखिए, थोड़ा मैं ध्यान से बता देता हूँ। फॉर्म 2A कब यूज करेंगे? जब नाम चेंज होगा, चेंज इन नेम। फिर फॉर्म 2B कब यूज करेंगे? चेंज इन ओनरशिप। फॉर्म 2C कब यूज करेंगे? एड्रेस ऑफ ओनर, एजेंट, मैनेजर, मतलब चेंज हो रहा है अगर तो। ठीक है। फिर फॉर्म 2D कब होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर और इंजीनियर। ठीक है। फिर फॉर्म 2E कब होगा? टर्मिनेशन ऑफ एजेंट, मैनेजर और सर्वेयर। तो ये सब फॉर्म्स जो है, ये एक फॉर्मेट दिया गया है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। उसमें आपको भर के भेजना है। और 7 दिन के अंदर अंदर किसको भेजना है? सीआईएम को और आरआईएम को। अगर ये सब में चेंजेस होता है तो ऐसा क्यों करना है? जैसे अपन ने माइंस में तो अपन ने ऑथराइजेशन निकाल दिया, तो अ, अपने को पता है, लेकिन डीजीएमएस और सीआईएम आरआईएम इनको तो नहीं पता है ना। तो इसलिए अपने को 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस देना पड़ता है इनको। ठीक है। और क्या है, मान लीजिए आपने माइन, अगर माइन ट्रांसफर होती है तो 7 दिन के अंदर पुराने ओनर को सारे प्लान्स और रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, वो नए ओनर को देने होते हैं। ठीक है, मतलब माइन का ओनर अगर चेंज होता है तो 7 दिन के विद इन 7 डेज पुराना ओनर जो है, मतलब प्रीवियस ओनर, सारे प्लान्स और रिकॉर्ड्स नए ओनर को देगा। ठीक है। तो याद रखिए, फिर आगे और पढ़ते हैं हम। थैंक यू।